सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा द्वैत असत्वं तृतीयवस्थं तेन स्पष्टयति। अब श्रुति के अवतरण के द्वारा शंकराचार्य जी द्वैतस्य असत्व, द्वैत की कोई सत्यता नहीं है, द्वैत की जो मिथ्यात्व है, द्वैत का जो मिथ्यात्व है वो स्पष्ट करते हैं श्रुति के अवतरण के द्वारा। यत्र हि द्वैतम् इव भवति, इव मानी जैसे के, सही में नहीं है। तो ये इव शब्द जो है, द्वैत भवति द्वैतम द्वैतम भवति द्वैतम इव भवति, अंग्रेजी में कहते हैं एज तो। द्वैत जैसा है यानी कि द्वैत नहीं है। सूर्योदय होता है या सूर्योदय दिखता है, संपूर्ण वेदांत ये दो वाक्य में ही है, जगत है या जगत दिखता है, द्वैत है या द्वैत दिखता है। और इसलिए ये उपनिषद में कहते हैं यत्र हि द्वैतम इव भवति, यत्र यत्र माने कि ये ज्ञान अवस्था, विद्या अवस्था में द्वैतम इव भवति, जैसे कि द्वैत है माने कि नहीं है। यह नाना एव पश्यति समृद्धि समृद्धिमाप्नोति ततोपनिषद। नाना एव पश्यति, नाना माने अनेक, जो अनेकता का दर्शन करता है उसे मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति होती है। शंकराचार्य जी यहाँ अनेक उपनिषद जो है, उपनिषद के मंत्र का अवतरण करते हैं। क्यों? क्योंकि सब उपनिषद जो है ये द्वैत की निंदा करती है। अब सब आत्मा व इदम सर्वम, उपनिषद आत्मा व इदम सर्वम, आत्मा एव माने भार पूर्वक कहते हैं, ये इदम सर्वम आत्मा एव ही, यहाँ जो कुछ भी है सब आत्मा ही है, माने आत्मा से अन्य कुछ नहीं है। आत्मा से भिन्न जो आप दर्शन कर रहे हैं, आत्मा से भिन्न आपको जितना भी दर्शन हो रहा है कुछ भी नहीं है, आत्मा ही है। माने का अर्थ क्या है? आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं नहीं। तुलसी तापने उपनिषद में कहते, तुलसी उत्तर तापनीय उपनिषद में कहते हैं ब्रह्म एव इदम सर्वम, इदम सर्वम ब्रह्म एव, ये इदम सर्वम, यह जो कुछ भी है वो ब्रह्म मात्र है। इदम सर्वम यदयमात्मा, उपनिषद में भी कहते हैं इदम सर्वम जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, ये अयमात्मा, ये साक्षात अपरोक्ष आत्मा है। इत्यादि नाना श्रुतिभ्य है, शंकराचार्य कहते हैं नाना माने अनेक, ऐसी अनेक श्रुतियां हैं जो द्वैत की असत्यता को सिद्ध करते हैं। द्वैत को हम समर्थन करते ही नहीं है। ऐसा मत मानना कि पहले द्वैत है फिर अद्वैत हो जाए, नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म,
एकमेव अद्वितीयम, एक अद्वितीय मात्र सत ब्रह्म ही है। एकमेव अद्वितीयम, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकम एव अद्वितीयम। इस सदैव सौम्य इदम अग्रे आदि, अग्रे उत्पत्ति के पहले सब ब्रह्म सद ब्रह्म ही था। ये घड़ा पहले उत्पत्ति के पहले मिट्टी था, तो उत्पत्ति के बाद क्या घड़ा बन गया? उत्पत्ति के पहले ये जगत उत्पत्ति के पहले सद ब्रह्म था, तो अब भी क्या है? सद ब्रह्म ही है। एकमेव अद्वितीय, दूसरा है ही नहीं। तो द्वैत की निंदा है, द्वैत का बाध करते, निरोधन न उत्पत्ति के द्वारा भी दौड़ बाधा जाने की क्या कह रहे हैं? दूसरा है ही नहीं जिसमें हम हमारी बुद्धि लड़ाते हैं, जिससे हम सुख बुद्धि कर रहे हैं, जिसको हम अहंता ममता कर रहे हैं। ये देह को अहम मानते हैं, देह के संबंध को मम करके बैठते हैं। ये अहंता ममता जिसको कहते हैं, ये सुख बुद्धि जिसको कहते हैं, ये द्वैत बुद्धि जिसको कहते हैं, है ही नहीं। आप सब इसलिए आगे हम कहते थे, संसारो यदि विद्येत विवर्तयेत न संशयः। अगर आप संसार को सिद्ध करेंगे तो हम उसकी निवृत्ति भी आपको कर देंगे। पहले सिद्ध तो करो कि द्वैत है। आप सब सतः सतः ही उत्पत्ति प्रलयो वा स्यात् स्यात् न असतः शशविषाणादेः न अपि अद्वैतम् उत्पद्यते लीयते वा द्वैतस्य द्वौ किं वा अद्वैतस्य इति आद्यं विकल्पं दूषयति। द्वैतस्य असत्त्वे कथम् उत्पत्ति प्रलययो तस्याताम् इति आशंक्य। तो आप कह रहे हो कि अनेक श्रुति के द्वारा ये सिद्ध होता है कि द्वैत का मिथ्यात्व है, तो आप ऐसा क्यों कहते हो? तो शंकराचार्य कहते हैं कि निरोधः न उत्पत्ति भी नहीं है और प्रलय भी नहीं है। क्यों? सतः ही माने क्योंकि जो सत है माने जिसका अस्तित्व है, उनकी उत्पत्ति हो सकती है, उनका प्रलय हो सकता है ही नहीं। आप सुन क्यों? दृष्टांत देते हैं, असतः शश विषाणादेः। इस प्रकार से शश जो शश है उनके जो सिंह है, तो उनके सिंह होते हैं क्या? शश के श्रृंग नहीं होते। अगर श्रृंग है तो उसकी उत्पत्ति होगी और उसका नाश होगा, जो है ही नहीं। गगन कुसुमवत आकाश पुष्प, आकाश में पुष्प उत्पन्न होते ही नहीं है, और उत्पन्न नहीं होते उसका प्रलय भी नहीं होता। जिसका अस्तित्व होता है उनकी उत्पत्ति और प्रलय की हम चर्चा कर सकते हैं। अद्वैतम उत्पत्त्यते लीयते वा, और जो अद्वैत है, जो है ही नहीं, उसकी उत्पत्ति और प्रलय की संभावना नहीं है। और जो अद्वैत है, जो सत्स्वरूप है,
तो वो अद्वैत है, उसकी न तो उत्पत्ति होती है न प्रलय होता है। समझ रहे? सत ब्रह्म पहले भी था, अब भी वो सत ब्रह्म है, बाद में भी वो सत ब्रह्म है। और सत ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं है, न जायते म्रियते वा कदाचित। अब जो सत्य है उनकी उत्पत्ति प्रलय नहीं है। सतः न अपि अद्वैतम उत्पद्यते लीयते वा। तो जो सत्स्वरूप आत्मा है उनकी कभी उत्पत्ति प्रलय होता नहीं है, वो तो है ही। अद्वयम च उत्पत्ति प्रलय वच्चैति। समझे? ये विरोधाभास आते, जो है ही नहीं उसकी उत्पत्ति प्रलय नहीं होता है, और जो है माने जो सत्य है, जो सत्य है, जो एक अद्वितीय है, उनकी भी उत्पत्ति प्रलय नहीं है। तो फिर उत्पत्ति प्रलय किसका है? जो है ही नहीं, जैसे शशम श्रृंग है, तो उनकी उत्पत्ति प्रलय संभव नहीं है। जो सद आत्मा है, जो एक अद्वितीय है, उसकी भी उत्पत्ति और प्रलय नहीं है। तो बोले कि उत्पत्ति और प्रलय है किसका? आप व्यावहारिक द्वैत अंगीकारा तस्य एव उत्पत्ति प्रलयो इति आशंक्य आह। तो बोले तो फिर उत्पत्ति प्रलय जो हम कहते हैं, सृष्टि की जो चर्चा हम कर रहे हैं, तो सृष्टि की चर्चा है क्या? तो उसके आगे कहते हैं अद्वयम अद्वयम च उत्पत्ति प्रलयवच्च उत्पत्ति प्रलयवच्च इति विप्रतिषिद्धम्। जिसका कोई अस्तित्व है उनकी उत्पत्ति प्रलय आप कह सकते हैं, लेकिन शरीर शुद्ध का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए उनकी उत्पत्ति और प्रलय संभव नहीं है। और जो अद्वैत जो सत्य आत्मा है उनकी भी उत्पत्ति प्रलय संभव नहीं है। और इसलिए सिद्धांत कहते हैं अद्वयम च उत्पत्ति प्रलयवच्च इति विप्रतिषिद्धम्। विप्रतिषिद्धम् माने आप जो बोल रहे हैं उसी में विरोधाभास। आत्मा अद्वैत भी है और आत्मा की उत्पत्ति हुई है, आत्मा का नाश हो जाएगा। विप्रतिषिद्धम् माने कि ये बोलने में ही क्या है? विरोधाभास। आत्मा का कभी अभाव नहीं होता है। जिसका कभी अभाव ही नहीं होता है तो उसकी उत्पत्ति की बात आप कैसे कर सकते हो? और जो है ही नहीं उनकी भी उत्पत्ति प्रलय नहीं है, तो फिर शंका ये होती है, तो फिर उत्पत्ति प्रलय क्या है? व्यावहारिक द्वैत अंगीकारा तस्य एव उत्पत्ति प्रलयो इति आशंक्य आह। तो बोले ठीक है चलो आप ये कह रहे हो सशृंगवत जो है ही नहीं उनकी उत्पत्ति प्रलय, जो आत्मा है जो अद्वैत है वो है ही, तो इसीलिए उनकी उत्पत्ति प्रलय की संभावना नहीं है। तो आप ये तो स्वीकारते हो ना कि ये व्यवहारिक जगत जिसको हम कहते हैं उनकी उत्पत्ति हुई, जैसे घड़े की उत्पत्ति हुई और घड़े का नाश हो गया। तो आप व्यवहारिक जगत जिसको कहते हैं, व्यवहारिक द्वैत आप जिसको कहते हैं, मिट्टी एक ही है लेकिन मिट्टी से अनेक घड़े की उत्पत्ति होती है, तो घड़े अनेक है, द्वैत है। तो आप द्वैत का अंगीकार करेंगे तो द्वैत के अंगीकार से क्या होगा? उत्पत्ति प्रलय इति। तो आप द्वैत जो है उनकी उत्पत्ति प्रलय को स्वीकारते हो कि नहीं? ऐसी अगर आप आशंका कर रहे हैं तो उनके लिए शंकराचार्य जी स्वयं उत्तर देते हैं।
यह तु पुनः यह तु पुनः द्वैत संव्यवहारः द्वैत संव्यवहारः सह रज्जु सर्पवत आत्मनि आत्मनि प्राणादि विलक्षणः कल्पितः कल्पितः इति उक्तम् शंकराचार्य कहते हैं कि आप किस प्रकार से ये व्यवहार का द्वैत जो व्यवहारिक सत्ता जो है उनकी उत्पत्ति तो आप स्वीकारते हो। ये जो ईश्वर सृष्टि हम कहते हैं जिसको हम जीव सृष्टि हम कह रहे हैं, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि को तो आप स्वीकारते हो कि नहीं? ईश्वर जगत कारण है, ईश्वर ने ही ये जगत की उत्पत्ति की है। तो व्यवहारिक जगत की उत्पत्ति प्रलय है क्या? शंकराचार्य कहते हैं यह तो पुनः द्वैत संव्यवहार है। द्वैत का जितना भी व्यवहार संव्यवहार संपत्ति सम्य क्यों सम्यक कहते हैं? क्योंकि घड़े में हम जल भर सकते हैं, मिट्टी में हम जल नहीं भर सकते। तो ये व्यवहार योग्यता है ये जगत की। तो व्यवहार योग्यता होने के कारण ही और उसमें एक व्यवस्था है, सम्यक व्यवहार है। मिट्टी से घड़ा बनेगा, जल से घड़ा नहीं बनेगा, अग्नि से घड़ा नहीं बनेगा। तो यहाँ भी एक व्यवस्था है, सम्यक है। तो यहाँ जो व्यवस्था है वो व्यवस्था तो आप स्वीकारते हो कि नहीं? तो शंकराचार्य कहते हैं जो ये सम्यक व्यवहार जो है वो व्यवहार भी क्या है? सह रज्जु सर्पवत आत्मनि प्राणादि लक्षण कल्पितः इति उक्तम्। शंकराचार्य कहते हैं कि अगर आप कहेंगे कि ये व्यवहारिक जगत की उत्पत्ति हुई है, व्यवहारिक जगत का प्रलय होगा, ऐसा अगर आप कह रहे हैं तो वो भी संभव नहीं है। क्यों? रज्जु सर्पवत शंकराचार्य उत्तम मान की शंकराचार्य कहते हैं आगे आपको ये सब हम कह के गए कि जिस सर्प की अनुभूति आप कर रहे हैं तो प्रतिदिन काल में जब आपको सर्प की अनुभूति हुई है तब भी सर्प की उत्पत्ति हुई है क्या? अब क्या रज्जु से सर्प उत्पन्न हुआ? क्या रज्जु में सर्प का प्रलय हो जाएगा? समझे? जिस सर्प की आप प्रतीति कर रहे हैं वो सर्प जिसको आप कह रहे हैं कि ये सर्प है, ये सर्प से भय उत्पन्न हुआ है, इस सर्प के कारण हृदय की धड़कन बढ़ गई है, तो वो सर्प जो है क्या सर्प की रज्जु से उत्पत्ति हुई? समझ रहे हो आप? सर्प की रज्जु से सर्प की उत्पत्ति हुई ही नहीं। क्यों? कल्पितत्वात्, कल्पित है, कल्पना मात्र। अब जब उत्पत्ति ही नहीं हुई है सर्प की तो प्रलय कैसे हो, नाश कैसे हो सकता है? न निरोध न उत्पत्ति। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से रज्जु से सर्प की उत्पत्ति नहीं हुई है, सर्प का नाश नहीं होता है, उसी प्रकार से आत्मनि प्राणादि लक्षण कल्पितः इति उक्तम्। उसी प्रकार से आत्मा में हमने इस प्रकार से अनेक प्रकार की विकल्पना करके रखी है। तद्वत् आत्मा विकल्पितः, देखिए आत्मा में ही अनेक प्रकार की विकल्पना करके रखी है और उसी को हम सत्य मान के चल रहे हैं, उसी को सत्य मान के हम व्यवहार कर रहे हैं। तो आगे शंकराचार्य जी अपना ही जो वाक्य है
में ही जो वाक्य है वो शंकराचार्य जी स्वयं समझाते हैं। नहीं नहीं मनोविकल्पनाय रज्जु सर्पादि विलक्षणाय रज्ज्वां रज्ज्वां प्रलयः प्रलयः उत्पत्तिः वा रज्जु में जो मैंने कहा कि रज्जु सर्पादि लक्षण जो हम देख रहे हैं वो तो मन की कल्पना है, बाहर तो रज्जु ही है। कभी भी सर्प की उत्पत्ति हुई नहीं है, कभी भी सर्प का नाश नहीं होता है, क्योंकि वो मनोकल्पना है। सर्प बुद्धि इसलिए हम कहते हैं, सर्प बुद्धि माने क्या है? जो देख रहा है उसे वहां सर्प दिखता है, तो वो तो जो सर्प है वो मनोकल्पित है। अब मनोकल्पित जो सर्प है न तो उसकी उत्पत्ति होती है न तो उसका नाश होता है। तो रज्जु में मन से जो आपने कल्पित करके रखा है वो मनोकल्पित सर्प की उत्पत्ति और प्रलय नहीं। तो बोले मन में तो कल्पना करके रखी है, तो मन में सर्प उत्पन्न हुआ कि नहीं? तो आगे शंकराचार्य नहीं न च मनसि रज्जु सर्पस्य उत्पत्तिः प्रलयः वा न च उभयतः वा तथा तथा मानसत्व अविशेषात् द्वैतस्य रज्जु सर्पस्य रज्ज्वां उत्पत्ति प्रलयो मनसि वा द्वय। तो ये रज्जु सर्प जो है वो मन से कल्पित, मन में कल्पित है असल। अब आप बोल रहे हैं कि मन में कल्पित है, तो मन में तो उत्पन्न हुआ कि नहीं सब? तो बोले नहीं, मन में भी वो उत्पन्न नहीं हुआ असल। अच्छा, मनसी रज्जु सर्प से उत्पत्ति ही प्रलय हुआ न च उभयतः वा। रज्जु और सर्प आप कह रहे हैं तो मन में भी उसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं है। अब उभयतः माने कि दोनों, न तो रज्जु में सर्प की उत्पत्ति हुई है न मन में सर्प की, न उभय। रज्जु में सर्प की उत्पत्ति और प्रलय नहीं है क्योंकि वो मन कल्पित है, मन में भी सर्प की उत्पत्ति नहीं है और प्रलय नहीं है, उभयतः दोनों में नहीं। तो रज्जु सर्प जिसको आप कह रहे हैं, जिससे आपको भय हो रहा है, जिसके कारण शरीर में कंपन हो रहा है, जिसके कारण हृदय की धड़कन बढ़ गई है, जिसके कारण पसीना छूट रहा है, वो सर्प पहले है कि नहीं? आप पहले वो देखो। अब उभयतः वा, दोनों पर भी अगर आप देखेंगे, उभयतः मनोरज्जु लक्षणे न रज्जु सर्पयस्य उत्पत्ति प्रलय युक्तो द्वय आधारत्व अनुपलब्धात् इत्यर्थः। दोनों में भी नहीं है। आप सुन क्यों? जिसको आपने सर्प बना के रखा है, वो मन में भी वो जो सर्प दिख रहा है, वो सर्प भी मन में भी उत्पन्न नहीं हुआ है। तो एक ही बात को गौतम माताचार्य जी स्पष्ट कर रहे हैं।
तद्वत् आत्मा विकल्पित है। उसी प्रकार से आत्मा में अनेक प्रकार की कल्पना की गई। जो कल्पना होती है उसको उत्पत्ति प्रलय नहीं होता। अब तो मन में न तो उनकी है न तो दोनों में है। आप सब क्योंकि है ही नहीं। अगर सर्प है तो फिर आप हम कहेंगे कि उसकी उत्पत्ति उसका प्रलय हुआ। उसी प्रकार ये जगत है ही नहीं और इसलिए हम कहते हैं न निरोध न उत्पत्ति। अब तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं। इसलिए शंकराचार्य आगे एक और तथा मानसत्व अविशेषात् द्वैतस्य दृष्टांत समझाया हमें कि सर्प है ही न तो रज्जु से सर्प की उत्पत्ति हुई है न मन में सर्प की उत्पत्ति हुई है न दोनों से सर्प की उत्पत्ति। उसी प्रकार से तथा माने उसी प्रकार से मानसत्व अविशेषात् द्वैतस्य उसी प्रकार से ये जिसको आप द्वैत कहते हो जिसको आप सत्य मान रहे हो मानसत्व वो मनोकल्पित है। मन में कल्पित करके आपने रखा है। जिस प्रकार से सर्प जो है वो मन में कल्पित है उसी प्रकार से द्वैत भी क्या है मानसत्वात्। देखो इसलिए महर्षि कहते थे मानी मानी आयोग। अब सब मान लेते मानसत्व अविशेष दोनों में कोई विशेषता नहीं है अविशेष है सामान्य। रज्जु सर्प भी मानसिक है मन से कल्पित है और आत्मा में जितना भी द्वैत आप देख रहे हैं आत्मा में जितनी उत्पत्ति प्रलय आप देख रहे हैं वो सब भी क्या है कल्पित है मनोकल्पित है। और इसीलिए आगे तर्क देते मानसत्व अविशेषात् रज्जु सर्प से उत्पत्ति प्रलय युक्त द्वय आधारत्वात् अनुपलम्भादिति रज्जु सर्पवत् द्वैतस्य मानसत्व अविशेषात् न तत्त्वतः जन्म विनाशो दर्शयितुं तत्त्वतः सही में कोई उत्पत्ति नहीं है सही में कोई प्रलय नहीं। द्वैतस्य न कुतश्चित् तात्विको जन्म विनाशो इति शेषः। शेष माने आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि शेष माने ये समझना कि तात्विक माने कि सही में कोई द्वैत की उत्पत्ति नहीं हुई है कोई द्वैत का विनाश नहीं हो। देखो इसलिए मैं कहता ऐसा मत मानो कि पहले द्वैत था और बाद में अद्वैत। पहले भी द्वैत नहीं था अभी भी द्वैत नहीं। बहुत सारे वेदांती लोग ये गड़बड़ करके बैठते हैं। ये ब्रह्म का पतन हो गया वो जीव बन गया। किसने कहा जीव बन गया? पूरी एक थियरी सिद्धांत चल रहा है। आप सब तो ये मैं नहीं कह रही ये सिद्धांत चल रहा है। ये वेदांती लोग ये सिद्धांत नहीं तो उसका पूरा चार्ट बना के रखा। ये ओम है ब्रह्म है अब उसका पतन हुआ डिसेंट और वेदांत के द्वारा क्या करना है अब उसकी ऊर्ध्वगति करना कुछ भी नहीं है। क्या आप जो आत्मा है उसका पतन हुआ क्या कहाँ पतन हुआ मुझे बताओ। कहाँ पतन एक अद्वितीय आत्मा है कहाँ किसके अंदर आपका पतन हो जाएगा किससे आपका ऊर्ध्वगति करना है। पूरा संप्रदाय उसी में पड़ा हुआ है असेंडिंग और डिसेंडिंग और
आप में कभी भी जीवन को आया ही नहीं है। आप समझो, जीवन को जिसको हम कहते हैं वो कल्पना मात्र है, जीव भाव है ही नहीं। आप एक अद्वितीय आत्मा मात्र है। और इसीलिए कहते हैं कि वो उपस्थित आत्मिक होगा। उपस्थित कभी भी किसी से किसी की उत्पत्ति हुई नहीं है, किसी में किसी का प्रलय हो। शंकराचार्य ने आगे नहीं नहीं नियते मनसे सुषुप्ते नियते मनसे सुषुप्ते वाद्वैतम गृह्यते वाद्वैतम गृह्यते। नियते नियते समाधिना निरुद्धे सति। नियते माने कि समाधि काल में द्वैत न गृह्यते। सुषुप्ते मनसे सुषुप्ते, सुषुप्ति अवस्था में भी मन में कोई द्वैत नहीं। तो ये तर्क एक वस्तु एक बार हो रही है तो वो सिद्ध करता है। अगर द्वैत सत्य है तो सत्य किसको कहेंगे? तीनों काल में एक समान जो रहेगा उसी को हम सत्य कहते हैं, उसी को तत्व कहते हैं। तत्व माने रियलिटी, ट्रूथ। जो तत्व होता है वो तत्व क्या होता है? वो तीनों काल में एक समान, त्रिकाले भी तिष्ठति, आप तीनों काल में एक समान होता है। अगर एक काल में उसका अभाव हो गया फिर वो तत्व नहीं होगा। एक समय पर आपको उनका दर्शन होता है, एक समय पर आपको उनका दर्शन नहीं हो रहा। तो शंकराचार्य दो दृष्टांत देते हैं। नियते सुषुप्ते वा, समाधि अवस्था में नियत, जब मन समाहित हो जाता है, समाधि अवस्था जब होती है तब वहां द्वैत नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में भी द्वैत नहीं है। अब एक समय में द्वैत का बाद हो गया, वो सिद्ध करता है कि जब द्वैत का अनुभव हो रहा है तब भी द्वैत नहीं है। ये तर्क समझ। द्वैत का आप कह रहे हो कि द्वैत के साथ ये सम्यक व्यवहार हो रहा है और इसके द्वैत है, अगर आप कहते हैं तो आपके ही अनुभव को हम कह रहे हैं। आप देख रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये व्यवहार काल में उत्पत्ति प्रलय है तो आपके व्यवहार काल में ही द्वैत का अभाव का अनुभव आपको ही हो रहा। जब मन समाहित समाधि अवस्था में होता है या मन जब सुषुप्ति अवस्था में हो जाता है तब द्वैत वहां नहीं है। तो अनुभव काल में ही द्वैत के अभाव का अनुभव आप कर रहे हैं और इसीलिए द्वैत नहीं है। अब जब है ही नहीं द्वैत, द्वैत है ही नहीं तो किसकी उत्पत्ति और किसका प्रलय आप कह रहे हैं? और इसीलिए शंकराचार्य जी अब निश्चय करते, अतः अतः मनोविकल्पना मात्रम द्वैतम, मनोविकल्पना मात्रम द्वैतम इति सिद्धम तस्मात् तस्मात् सूक्तम सूक्तम द्वैतस्य
द्वैतस्य असत्वात् असत्वात् निरोधादि निरोधादि अभावः अभावः परमार्थता परमार्थता इति परमार्थता इति। अतः इस कारण से मनोविकल्पना मात्र द्वैतम इति सिद्धं। इस तर्क से अगर हम समझेंगे तो ये सिद्ध होता है कि द्वैत मनोकल्पना मात्र। अपनी आपकी कल्पना में द्वैत, सही में द्वैत नहीं है। तस्मात् और इसलिए सोमुक्तम सूक्त कहते हैं, वेदा सूक्तम सूक्त जिसका सम्यक रूप से वर्णन किया गया है उसे कहते हैं सूक्त। और इसीलिए हमने ये वैतथ्य प्रकरण में बहुत स्पष्ट रूप से आपको दर्शाया है। सूक्त स्पष्ट रूप से आपको दर्शाया है क्या? द्वैतस्य असत्वात्, द्वैत का सत्व, द्वैत का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है और इसीलिए निरोध और प्रलय का अभाव है। ये ही परमार्थता, परमार्थता ये परमार्थ। द्वैत की न तो उत्पत्ति है, द्वैत का न प्रलय है, यही सत्य पारमार्थिकता माने यही तात्विक। स्पष्ट रूप से हम आपको कह रहे हैं कि द्वैत का अस्तित्व ही नहीं, सतः भावः न विद्यते, द्वैत का अस्तित्व है ही नहीं। आप जब अनुभव कर रहे हैं तब भी नहीं है। देखो इसलिए कहते हैं कि प्रतीति काल इसको कहते हैं शास्त्र। सर्प की प्रतीति काल के काल में भी सर्प नहीं है, उसी प्रकार से द्वैत के प्रतीति काल में भी द्वैत नहीं, अब है ही नहीं तो फिर उसका क्या निरोध और क्या निरोध न उत्पत्ति इति परमार्थता, यही परमार्थता, यही सत्यता है। तो ये जो पूर्व पक्षी है वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। ये प्रश्न होता है यदि एवं द्वैत अभावे, यदि एवं द्वैत अभावे शास्त्र व्यापारः, शास्त्र व्यापारः न अद्वैते विरोधात्, न अद्वैते विरोधात्। अगर आप कह रहे हैं विरोध विरोधादि अभावस्य परमार्थत्वे तत्र एव, अगर आप कहते हो कि ये निरोध और उत्पत्ति जो है उनका अभाव है, मानी उनका कोई तात्विकता नहीं है, वो पारमार्थिक नहीं, तो गड़बड़ हो गई। आपने गड़बड़ कर दिया। क्यों? तत्रैव शास्त्र व्यापारात् अद्वैते तत् अव्यापारात् अभाव बोधने। अगर आप कहेंगे कि वो द्वैत नहीं है, द्वैत नहीं है तो फिर शास्त्र व्यापार भी नहीं होगा। शास्त्र व्यापार अगर नहीं होगा तो शास्त्र व्यापार नहीं होगा तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि अद्वैत की सिद्धि कैसे होती है? जब तक शास्त्र अध्ययन के द्वारा गुरु मुख से हम समझते नहीं है तब तक अद्वैत नहीं है। तो अद्वैत की सिद्धि कैसे होगी? शास्त्र व्यापारात् तद अव्यापारात् अभाव बोधने। अब शास्त्र व्यापार नहीं है, शास्त्र व्यापार न होने के कारण वो बोध माने कि गुरु मुख से जो बोध होता है वो बोध का भी अभाव हो जाएगा। अब बोध का अभाव हो जाएगा तो द्वैत की सिद्धि कैसे आप करें? अद्वैत की सिद्धि आप कैसे करें? व्याप्तस्य भाव बोधने व्यापार
विरोधात अद्वैतम अप्रामाणिकम प्राप्तमिति शक्यते। अगर आप कह रहे हैं कि द्वैत नहीं है तो आपका शास्त्र व्यापार भी क्या है? द्वैत है। और शास्त्र व्यापार के द्वारा आप अद्वैत की सिद्धि करते हो। अब शास्त्र व्यापार द्वैत नहीं है, आप ही कह रहे हैं कि द्वैत नहीं। अब द्वैत नहीं है तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। अगर शास्त्र व्यापार आप स्वीकार करते हैं तो द्वैत की सिद्धि हो जाएगी, और शास्त्र व्यापार नहीं है कहेंगे तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। आप समझे? दोनों ओर से फंस गए आप। अप्रामाणिकम प्राप्तमिति आशंकते, तो फिर प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण नहीं है तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी, और शास्त्र प्रमाण अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो द्वैत की सिद्धि हो जाएगी। अब द्वैत की जब सिद्धि हो गई तो शास्त्र प्रमाण के द्वारा आप अद्वैत की सिद्धि कैसे करें? द्वैत अभाव शास्त्र व्यापार न, द्वैत का अभाव है तो शास्त्र व्यापार संभव नहीं है। अद्वैते विरोधा, और अद्वैत अद्वैत है तो फिर उसका विरोध हो जाएगा। अद्वैत मान कि अद्वैत का अगर आप बोध कर रहे हैं तो आप जो कह रहे हैं कि द्वैत नहीं है उसका विरोध हो जाएगा। तो ये शास्त्र व्यापार कैसे आप सिद्ध करें? अब शास्त्र व्यापार ही सिद्ध नहीं होगा तो अद्वैत कैसे सिद्ध? अगर अद्वैत का आप बोध कर रहे हैं, अद्वैत का आप उपदेश कर रहे हैं, तो आपको बोलने में ही विरोधाभास हो गया। क्योंकि गुरु है, शिष्य है, शास्त्र है, उपदेश है, तो अद्वैत से विरोध हो गया। शास्त्र व्यापार आप शास्त्र व्यापार अगर आप मानते हैं तो अद्वैत का विरोध हो जाएगा। तो शास्त्र व्यापार आप नहीं मानते हैं तो द्वैत की सिद्धि नहीं होगी, असिद्धि नहीं होगी। तथा च सती अद्वैतस्य वस्तुत्वे प्रमाण अभावात् शून्यवाद प्रसंगः सती अद्वैतस्य वस्तुत्वे प्रमाण अभावात्, द्वैत नहीं है तो आपका शास्त्र नहीं रहेगा, शास्त्र प्रमाण का अभाव हो जाएगा। तो द्वैत की वस्तु जो सिद्ध करना है वो सिद्ध कैसे आप करेंगे? आप अद्वैत की सिद्धि तो शास्त्र द्वारा कर रहे हैं ना, शास्त्र प्रमाण से आप अद्वैत की सिद्धि कर रहे हैं, लेकिन द्वैत का अभाव आप कह रहे हैं तो शास्त्र प्रमाण का व्यापार भी नहीं होगा। अब शास्त्र प्रमाण का व्यापार नहीं हो रहा है तो अद्वैत की सिद्धि, अद्वैत से वस्तु के प्रमाण अभावात्, अद्वैत वस्तु के प्रमाण का अभाव हो जाएगा। क्योंकि आप कह रहे हो द्वैत नहीं है तो शास्त्र प्रमाण भी नहीं है, शास्त्र व्यापार भी नहीं है, तो सिद्ध क्या होगा? शून्यवाद प्रसंग है, तो आप शून्यवाद सिद्ध कर देंगे। अद्वैतस्य प्रामाणिकत्व अभाव किम स्यात्, अद्वैत सिद्ध करने के लिए आपको शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता है। शास्त्र प्रमाण और शास्त्र व्यापार दोनों की आवश्यकता है, समझे? शास्त्र प्रमाण भी हमको स्वीकारना पड़ेगा और गुरु मुख से शास्त्र श्रवण जो कर रहे हैं वो शास्त्र व्यापार भी हमें करना पड़ेगा, तभी तो अद्वैत की सिद्धि होगी ना। तो शास्त्र प्रमाण भी हमें चाहिए, शास्त्र प्रमाण भी हमारे लिए क्या है? आवश्यक। और शास्त्र प्रमाण मात्र से तो कुछ होगा नहीं,
गुरुमुख से शास्त्र श्रवण करना है तो शास्त्र व्यापार भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर शास्त्र प्रमाण और शास्त्र व्यापार दोनों का अगर अभाव हो जाएगा तो जो सिद्ध होगा वो क्या सिद्ध होगा? अद्भुत, शून्यवाद सिद्ध, शून्यवाद सिद्ध हो जाएगा, कुछ भी नहीं। क्यों? आगे द्वैतस्य च अभावात्, द्वैतस्य च अभाव, क्योंकि द्वैत का अभाव हो जाएगा। द्वैत का अगर अभाव हो गया तो न तो आपका शास्त्र है, न आपका शास्त्र व्यापार है, न अद्वैत की सिद्धि, और इसीलिए शून्यवाद सिद्ध होगा। तीन बात की, न शास्त्र प्रमाण है, न शास्त्र व्यापार है, और न शास्त्र व्यापार होने से न अद्वैत की सिद्धि होती है। और अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? शून्यवाद हो जाएगा। तो क्या शून्यवाद आप कह रहे हैं? अद्वैतस्य अप्रामाणिकत्वतः शून्यवादः, द्वैतस्य सत्त्वादित्याशक्यः, द्वैतस्य च अभावात्। द्वैत का आप अभाव कह रहे हैं तो फिर जो रहेगा वो क्या रहेगा? शून्यवाद ही रहेगा। अब तो उसका उत्तर रज्जु सर्पादि विकल्पनायाः, रज्जु सर्पादि विकल्पनायाः निरास्पदत्वात्, निरास्पदत्वात् अनुपपत्तिः, अनुपपत्तिः इति प्रयुक्तम्, इति प्रत्युक्तम्, इति प्रत्युक्तम्। एतत्, एतत् कथं, कथं उपजीवयसि, उपजीवयसि इति आह, इति आह। उपजीवयसि, ये जो ज्ञान है, चित्र जैसे है, यहाँ ही आप खुद आपसे कुछ छूट गए। किसी वस्तु को आपने नजरअंदाज कर, क्या नजरअंदाज कर लिया आपने? शंकराचार्य दर्शन, रज्जु सर्पादि विकल्पनायाः निरास्पदत्व अनुपपत्तिः इति। किसी भी कल्पना जो होती है वो कल्पना निरास्पद नहीं है, मानी कि अनधिष्ठान नहीं, उनका कुछ अधिष्ठान होना चाहिए। निरास्पद मानी उनका कोई आस्पद मानी आधार, उनका कोई आधार तो होना चाहिए। ऐसे ही हवा में किसी ने सर्प की कल्पना कर दी क्या? नहीं, कोई हवा में अचानक सर्प की कल्पना नहीं कर रहा है, रज्जु में सर्प की कल्पना कर रहे हैं, मानी रज्जु अधिष्ठान है। देखो कल्पना शब्द इसलिए हम पकड़ते हैं क्योंकि कल्पना कभी निरधिष्ठान नहीं होती, उनका कोई अधिष्ठान होता है। द्वैत का अभाव माने कि द्वैत की कल्पना हुई। देखो ये वही बात है 1905 में जब आइंस्टाइन ने सापेक्षवाद जो दर्शाया, तो बिल्कुल सिद्धांत से पेपर पर ही उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि संपूर्ण जगत, काल सहित संपूर्ण जगत क्या है? सापेक्ष। सापेक्ष का क्या होता है? किसी की अपेक्षा से उनका अस्तित्व है, जिसको हम मिथ्या कहते हैं। आप सब घट स्वयं नहीं है, निरधिष्ठान घट नहीं है, उसका अधिष्ठान मिट्टी है। तो घट सापेक्ष है, लेकिन उसको किसी की अपेक्षा है ना। सापेक्ष का अर्थ ही क्या होता है?
अपेक्षा अपेक्षया सह वर्तते इति सापेक्ष, जिसको किसी की अपेक्षा, इसलिए ये आइंस्टाइन की प्रमाणिकता थी। आप सब तो वो बोले कि मैंने ये सिद्ध तो कर दिया कि ये जगत सापेक्ष, लेकिन अगर सापेक्ष है तो सापेक्ष का कुछ अधिष्ठान सबस्ट्रेटम अंग्रेजी, उसका कोई निरपेक्ष एब्सोल्यूट अंग्रेजी में। If this world is relative, there should be some absolute substratum upon which we are seeing this. उसका कोई निरपेक्ष अधिष्ठान होना चाहिए, तब तो ये सापेक्ष होगा। तो रज्जु की हम कल्पना कर रहे हैं, तो वो कल्पना माने क्या है? रज्जु में सर्वाधिक कल्पना जब हम कहते हैं तो कल्पना कभी भी निरास्पद नहीं होती है, अनुपपत्ति मानी तर्क विरुद्ध है ये। जब हम गंधर्व नगर देख रहे हैं तो गंधर्व नगर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो वहां पर मेघ है, बादल है। तो कोई भी कल्पना जो है वो निरास्पद नहीं। रज्जु सर्पादि विकल्पनायाः निरास्पदत्वात् अनुपपत्तिः इति। प्रत्युत्तम, प्रत्युत्तम माने इसका उत्तर, उत्तम प्रत्युत्तम, उत्तम माने क्या? प्रत्युत्तम माने उनका उत्तर है। आप जो कह रहे हैं उनका उत्तर तो हमने आगे आपको कह दिया कि किसी भी कल्पना जो होती है वो कभी भी निरास्पद नहीं होती, निरधिष्ठान नहीं। अनुपपत्ति माने ये तर्क युक्त एतत् कथम् उज्जीवयसि इत्याह। जिसका हमने आपको पहले से ही उत्तर दे रखा, उसी को आप पुनः जीवित क्यों कर रहे हो? उज्जीवयसि माने कि आप पुनः उसी शंका को जीवित क्यों कर रहे हैं? किस शंका का हमने आपको उत्तर दे के रखा है। कहीं निरधिष्ठानः ब्रह्मः अस्ति, निरधिष्ठान ब्रह्म, निरधिष्ठान कल्पना नहीं होती है, ये उत्तर हमने आपको दे के रखा। फिर आप वही शंका को पुनः जीवित क्यों कर रहे हो? कथम उज्जीवयसि इत्याह, तो आप बताइए पुनः पुनः वही आप क्यों कह रहे हैं? उसी को आप जिसको हम सिद्ध कर दिया है, इसका उत्तर हमने आपको दे दिया, उसी को आप जीवित करके वही की वही बात आप कर, एक ही बात आप एक ही शंका करते जा रहे थे। इस शंका का समाधान हमने आगे करके रखा है। अब जब समाधान हो ही गया है, अब तो उसको पुनः जीवित क्यों कर रहे हो? बोले आप क्या कह के गए? तथा द्वैत कल्पना निरधिष्ठानत्व अयोगात्, और वो जो अधिष्ठान जो होता है, अब द्वैत कल्पित है, तो द्वैत जो कल्पित द्वैत का जो अधिष्ठान जो होगा वो द्वैत नहीं हो सकता। अब द्वैत का अधिष्ठान द्वैत नहीं हो सकता है, द्वैत का अधिष्ठान अद्वैत ही होता है। और इसलिए कहते हैं कि आनंद गिरि महाराज कहते हैं द्वैत कल्पना निरधिष्ठानत्व अयोगात् तद अधिष्ठानत्वेन अद्वैतम आस्तेयम् इति ओंकार प्रकरणे प्रभुतम। वो आगम प्रकरण में हमने आपको स्पष्टता करके रखी है
कि द्वैत का अधिष्ठान द्वैत नहीं हो, द्वैत निरधिष्ठान नहीं हो सकता है एक, और द्वैत का अधिष्ठान द्वैत नहीं हो सकता है, द्वैत का अधिष्ठान अद्वैत ही होता है। और द्वैत का अधिष्ठान जो है वो अद्वैत है। और इसीलिए शंकराचार्य आगे रज्जुः अपि सर्पविकल्पस्य आस्पदभूता विकल्पिता एव इति दृष्टान्त अनुपपत्तिः। अब वो पूर्व पक्षी कहते हैं ठीक है आपने जो कहा सब ठीक, लेकिन अब अभी ये हम मुझे क्या रज्जुः अपि सर्पविकल्पस्य आस्पदभूता विकल्पिता एव इति। आप जो कह रहे हैं कि सर्प का जो अधिष्ठान रज्जु है, लेकिन आपका रज्जु है वो भी तो विकल्पित है, क्या वो सत्य है? रज्जु संपूर्ण सृष्टि जब विकल्पित है तो आपका रज्जु भी विकल्पित है, और इसलिए आपका ये दृष्टांत जो है ना अनुपपत्ति तर्कयुक्त है। रज्जु में सर्प कल्पित है, उसी प्रकार से आपका रज्जु जो है वो भी कल्पित ही है, क्योंकि आप ही कह रहे हो कि द्वैत कल्पित है। अब रज्जु कल्पित है तो कल्पित रज्जु में आप कल्पित सर्प की बात कर रहे हैं, तो आपका दृष्टांत ठीक नहीं है। तो रज्जु भी द्वैत है, रज्जु भी कल्पित है, तो कल्पित रज्जु में कल्पित सर्प की बात आप कर रहे हैं, ये तो अगर अयोग्य हो गया। अगर ये आप स्वीकार करेंगे तो फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कल्पित आत्मा में कल्पित द्वैत है, तो गड़बड़ हो गई। आप नहीं कह सकते कि रज्जु सत्य है, आप कहेंगे कि रज्जु सत्य है। अगर रज्जु आप अगर दृष्टांत दे रहे हैं तो दृष्टांत पूरा होना चाहिए। अगर रज्जु आपका सत्य हो जाएगा तो द्वैत सत्य हो जाएगा, और रज्जु कल्पित है। और आप कह रहे हो कि सर्प का अधिष्ठान रज्जु है और वो रज्जु कल्पित है, तो फिर आप जो ये द्वैत की कल्पना कहते हो, तो द्वैत कल्पना जो कल्पित द्वैत का अधिष्ठान आप कह रहे हो आत्मा है, तो वो आपका आत्मा भी कल्पित हो जाएगा जिस प्रकार से रज्जु है। तो फिर आपका दृष्टांत ही अयोग्य हो गया। क्यों? क्योंकि आप तो अद्वैत की सिद्धि की बात कर रहे हैं, लेकिन अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी, कल्पित की सिद्धि होगी। जिस प्रकार से रज्जु भी कल्पित है, देखो रज्जु जो है स्त्रीलिंग शब्द है, और इसलिए आस्पदभूता विकल्पिता एव इति। रज्जु भी जो कल्पित सर्प का अधिष्ठान स्वरूप जो रज्जु है, वो रज्जु भी विकल्पित है। उसी प्रकार से ये द्वैत का जो अधिष्ठान आपका अद्वैत आत्मा है वो भी विकल्पित। शंकराचार्य बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। क्यों? क्योंकि रज्जु जो है जिसका हम दृष्टांत आपको देते हैं वो रज्जु भी द्वैत के अंतर, लेकिन आत्मा द्वैत के अंतर उत्तर देंगे कल, लेकिन आत्मा जो है उनका अभाव कभी रज्जु है उनकी उत्पत्ति द्वैत है, लेकिन आत्मा द्वैत, क्योंकि अन्य आत्मा की सिद्धि नहीं है। कल्पित सर्प कल्पित रज्जु पर है, तो वो कल्पित रज्जु का भी कुछ अधिष्ठान होना चाहिए, तो वो भी विकल्पित है। अब वो विकल्पित है, उसका भी कोई अधिष्ठान विकल्पित होना चाहिए, तो अनवस्था दोष है। और इसलिए ये आत्मा जो है
सा काष्ठा सा पराकाष्ठा। आत्मा से अन्य कुछ सिद्ध नहीं होता, और वो आत्मा अन्य नहीं, आप है। आपसे अन्य किसी की सिद्धि नहीं है, आप सब, आप ही एक सत्य आत्मा। और आप कभी भी नहीं कह सकते हो मैं कल्पित हूँ। आप कह सकते हो कि मैं कल्पित हूँ, आप कह सकते हो कि मेरा अभाव हो गया, नहीं। आप कह सकते हो मैं शून्य हूँ, नहीं। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। ओम असतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।